उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे भाजपा के लिए एक सशक्त राजनीतिक औजार बन गया है, जिसे अब पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने अपना समर्थन दे दिया है। इस नारे के जरिए भाजपा हिंदुओं को जाति विभाजन से बचाने और जातिगत राजनीति का जवाब देने की कोशिश में है। साथ ही भाजपा इसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति के रूप में भी देख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु साहू, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर अब सवाल यह उठता है कि यह नारा जातिगत राजनीति का प्रभाव कम कर पाएगा और क्या इससे भाजपा को वास्तविक लाभ मिलेगा। विपक्ष के काउंटर नारे और जातिगत जनगणना की मांग के चलते भाजपा के इस अभियान की वास्तविकता सफलता कितनी होगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव इस तरह सेट किया जिसे बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने और आरएसएस का तो समर्थन मिला ही मिला। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इससे हटकर कोई और नारा देने की जगह इसी के इर्द गिर्द अपने नारे और सियासी एजेंडा गढ़ने में जुटी हैं। इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने हिसाब से सियासी एजेंडा सेट करने में लगे हैं। सीएम योगी ने 3 महीने पहले बांग्लादेश के हालात पर टिप्पणी करते हुए आगरा के एक कार्यक्रम में कहा था कि एक राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। कोई राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये बयान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में चर्चा के केंद्र में आया। अब बटेंगे तो कटेंगे की सियासी गूंज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में जोर शोर से सुनाई दे रही है। बांग्लादेश के संदर्भ में दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे यूपी की सियासी फिजा में गूंजा और फिर धीरे धीरे जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करने की नैरेटिव में तब्दील होने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी के नारे पर अपनी सहमति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहने का संदेश देकर एक तरह से इसकी तस्दीक ही करते नजर आए हैं। विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और बांग्लादेश के बहाने हिंदुओं को एकजुट रहने की बात करके सीएम योगी के बयान का समर्थन कर दिया था। संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसवाले ने मथुरा में साफ कहा था कि हिंदू एकता संघ का जीवन व्रत है और यह बात आग्रह पूर्वक कहेंगे और आगे इसके लिए प्रयास भी करेंगे। योगी के कटेंगे तो बटेंगे बयान पर संघ का स्पष्ट कहना है कि हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है, हमें अपने को भी बचाए रखना है और दुनिया का भी मंगल करना है। ऐसे में हिंदू एकता जरूरी है। इस बारे में खुद होसवाले ने बताया कि जाति के आधार पर और विचारधारा के आधार पर हिंदुओं की एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को जिस तरह संघ और पीएम मोदी ने समर्थन दिया है, लगता है कि इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन की तरफ से चल रहे जातीय जनगणना के अभियान और कास्ट पॉलिटिक्स को काउंटर करने की रणनीति चल रही है। बीजेपी और उनके समर्थन संगठन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य में देख चुके हैं कि पिछड़ों और दलितों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन नुकसान पहुंचा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए बीजेपी हिंदू समाज के जाति विभाजन को रोकने की भी कोशिश कर रही है। बीजेपी और संघ इस बात को समझ रहे हैं कि जातीय राजनीति के असर की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन 2024 में बीजेपी को दोनों प्रदेशों में झटका लगा था। इसके चलते बीजेपी एक रणनीति के तहत हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को पूरी तरह सेट करने में जुटी है, ताकि सियासी फिजा को अपने पक्ष में कर सके।
सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी और अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम नेता बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे की बात को हर रैली में दोहरा रहे हैं। पीएम मोदी का नारा दलित पिछड़ों वर्गों के बीच दरार पैदा करने के लिए और कथित रूप से विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने के लिए कांग्रेस की आलोचना के रूप में अब प्रचारित किया जाने लगा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का एकमात्र एजेंडा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था, वे नहीं चाहते कि SC, ST और OBC आगे बढ़े और उन्हें उचित पहचान मिले। याद रखें, एक है तो सेफ है। सीएम योगी के द्वारा खड़े किए गए बचेंगे तो कटेंगे वाले सियासी नैरेटिव का डिफेंड करने के बजाय विपक्ष उसी आक्रामकता के साथ जवाब दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक की आलोचना कर रहे हैं। खड़गे ने महाराष्ट्र में कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम एकजुट हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन असली खतरा किसे है? क्या कोई समस्या है? क्या देश को संघ बीजेपी और मोदी से खतरा है? वहीं झारखंड की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे साधु को ड्रेस पहनते हैं पर लोगों के बीच आकर बटेंगे तो कटेंगे जैसी बात बोलते हैं। क्या ये साधु का काम है? ऐसी बात तो कोई टेररिस्ट ही बोल सकता है, कोई संत नहीं बोल सकते हैं। खड़गे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को भगवा कपड़ा पहनकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, उन्हें अन्य नेताओं की भांति सफेद कपड़े पहनने की जरूरत है। एक सच्चा योगी बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके साथ दलित और ओबीसी के साथ नाइंसाफी करने के लिए बीजेपी की आलोचना करते हुए नजर आए। योगी के बचेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को अखिलेश यादव खुलकर काउंटर करने का दांव चला रहे हैं और उसे जाति के एजेंडे पर सेट कर रहे हैं। अखिलेश हर रोज इस पर अपना बयान दे रहे हैं और बार बार यही कहते नजर आते हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए एक है और नेक है। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने इस नारे को मुस्लिमों से जोड़ दिया और कहा कि मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़ने वाले कैसे समाज को जोड़ने का काम करेंगे। आप सांसद संजय सिंह कहते हैं कि बीजेपी को हिंदुओं की चिंता नहीं, उसे केवल चुनाव जीतने की चिंता है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा कि जाति के आधार पर लोगों को किसने बांटा है? समाज में आज भी मूंछ रखने या शादियों में घोड़ी पर चढ़ने के लिए दलितों पर हमला और उनकी हत्या कौन कर रहा है? योगी के बयान पर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन पीएम मोदी के बयान आने के बाद आक्रामक नजर आए। राहुल ने ट्वीट कर एक नया रंग दिया। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ NSA अजीत डोभाल, गौतम अडानी और सेबी चीफ माधवी बुच की तस्वीर शेयर कर लिखा कि एक है तो सेफ है। मन की बात अब जुबान पर। इससे पहले झारखंड की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी एक धर्म को दूसरे के खिलाफ, एक राज्य को दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। इस तरह से बीजेपी विभाजन की राजनीति कर रही है, लेकिन हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण को ही अपना मुद्दा बनाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से बीजेपी के सहयोगी दलों ने किनारा कर लिया है। महाराष्ट्र में अजित पवार ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार नहीं किया। यहाँ के लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन किया है। इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया है।
कुछ लोग बाहर से यहाँ आते हैं और बयान देते हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारा नारा सबका साथ और सबका विकास है। अजित पवार के सुर में सुर मिलाते हुए एकनाथ शिंदे भी नजर आए और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत नहीं हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करना चाहती है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था, लेकिन हिंदू वोटों का नहीं। इसलिए बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देकर लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहती है। महाराष्ट्र में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो झारखंड में आदिवासी मुस्लिम एकता बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बन रही है, क्योंकि इसके तले धार्मिक ध्रुवीकरण सफल नहीं हो पा रहा। महाराष्ट्र के कास्ट पॉलिटिक्स ने बीजेपी की सियासी टेंशन तो बढ़ा दी है। मराठा आरक्षण आंदोलन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दिया था। मराठों के खिलाफ ओबीसी और धनगरों के खिलाफ आदिवासी के बीच सियासी संघर्ष बन चुका है। इसके चलते इस चुनाव में आरक्षण का मुद्दा जोरों पर है। महाविकास अघाड़ी ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% के बैरियर को तोड़ने का वादा करके बीजेपी के लिए सियासी चुनौती खड़ी कर दी। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ उत्तर भारतीय वोटों के लिए नहीं बल्कि एक हिंदू आइकन के रूप में महाराष्ट्र में उतारा गया है। इसीलिए वो अपनी पहली रैली से ही हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने में जुट गए हैं, ताकि महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी आधारित वोटिंग को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करें। ऐसा करके योगी जाति आधारित मतदान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता बटेंगे तो कटेंगे के नारे को बुलंद कर रहे हैं, तो पीएम मोदी भी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे की बात करके उसे मजबूत करने में लगे हैं। अगले चुनावों की रणनीति में जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के एजेंडों ने भाजपा और विपक्ष के बीच एक स्पष्ट विभाजन पैदा कर दिया है। जहां विपक्ष जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण सीमा को चुनौती देकर सामाजिक न्याय को अपने सियासी एजेंडों का केंद्र बना रहा है, वहीं भाजपा इस पर चुप्पी साधकर हिंदुत्व की छतरी के तहत सभी जातियों को जोड़ने की कोशिश में है। सवाल यह है कि क्या भाजपा का यह प्रयास उनकी पारंपरिक छवि को बदलने और व्यापक जन समर्थन हासिल करने में सफल होगा, या फिर विपक्ष का सामाजिक न्याय पर आधारित एजेंडा इस चुनावी जंग में निर्णायक साबित होगा? यह देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।